क्या आपने हमारे जबलपुर या कहें तो हमारी संस्कार धानी का दशहरा देखा? अगर नहीं देखा तो आखिर क्या देखा? तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का दशहरा और रूबरू करवाते हैं इसके इतिहास के कुछ पन्नों से। कहा जाता है कि जबलपुर दशहरा महोत्सव का इतिहास काफी प्राचीन है और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा लोक कला, संस्कृति और परंपरा का है। मान्यताओं के अनुसार पूरे भारतवर्ष में कलकत्ता के बाद कहीं का दशहरा अगर मशहूर है तो वो है हमारी जबाली ऋषि की नगरी मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर का। हमारे शहर को मां नर्मदा और संगमरमर की वादियों के अलावा भी किसी वजह से पहचाना जाता है तो वो है यहाँ का दशहरा। कई वर्षों से आस्था का प्रतीक रहा हमारा शहर, जहाँ विशेष पूजन अर्चना, भव्य झांकियों और एक से बढ़कर एक साज सज्जा का चलन कई दशकों से चला आ रहा है। इन 10 दिनों में शहर में जहां नजर घुमाई जाए वहां हजारों की संख्या में विराजमान देवी प्रतिमाएं मंत्रमुग्ध करती हैं। यहाँ का हर एक कोना हजारों प्रकार की रोशनियों से सराबोर होता है। यहाँ का दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ 3 दिनों से ज्यादा का चल समारोह निकाला जाता है। अगर कहा जाए तो देवलोक कहीं भी होता होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ता होगा। इन 10 दिनों में पूरे शहर भर में हर धर्म के लोगों में एक अलग उत्साह भाव देखने को मिलते हैं। ये त्योहार संस्कृति, धर्म, आस्था, पौराणिक मान्यताओं, कला शैली और उत्सवों का खूबसूरत मिश्रण है और यही प्रमाण है कि जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक रूप से दुर्गा पूजन एवं देवी प्रतिमा स्थापित करने का चलन 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसका सर्वाधिक विस्तार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बंगाल आदि से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर में भी दुर्गा पूजन का चलन प्रवासी बंगालियों के आगमन पश्चात हुआ। वे अपनी संस्कृति, परंपराएं, लोक मान्यताएं और धार्मिक आस्थाओं सहित यहाँ आकर बस गए। फिर इसके बाद ही नवरात्र में पूजा पाठ, देवी स्थापना, उत्सवों, आयोजनों के बाद विसर्जन के इन 10 दिनों का क्रम आरंभ हुआ। हमारे शहर में सबसे पहले मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा बना स्थापित करने का कार्य सन 1872 में ब्रजेश्वर दत्त के घर हुआ, जहां कई लोगों ने एकत्रित होकर आयोजन किया था। इसके बाद सिलसिलेवार कई घरों में स्थापना सहित शहर के बंगाली क्लब में भी ये आयोजन सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा। फिर जबलपुर के लोगों में इस चैत्र नवरात्र दुर्गा उत्सव का बहुत प्रभाव पड़ा और स्थानीय लोगों में भी प्रतिमा बनाकर देवी की 9 दिनों की आराधना और उनके विसर्जन का चलन प्रारंभ हुआ। शहर के कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अनूठी और भव्य झांकियों की वजह से अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जैसे सुनरहाई, नुनहाई, सराफा आदि में सोने चांदी से जड़ित मूर्तियां विराजमान होने का चलन दशकों से चला आ रहा है। शहर के बाकी इलाकों जैसे गड़ा फाटक, पड़ाव वाली माँ काली, रांझी की मन्नत वाली काली माँ, कांचघर की सेठानी, कचपुरा की वृहत महाकाली, बंगाली क्लब की माँ दुर्गा जैसी हजारों मूर्तियों को शहर में विराजमान किया जाता है। देवी की स्थापना, उनकी 9 दिन की सेवा, साज सज्जा सहित रख रखाव और 10वें दिन या विजयदशमी के दिन भव्य चल समारोह और अंतिम में विदाई होती है। पुराने समय में अपने आसपास के नदी तालाबों में ही विसर्जन किया जाता था, पर आज आधुनिकता और जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ पर्यावरण का भी खास ख्याल रखते हुए जबलपुर प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के अनुसार विसर्जन कुंड का निर्माण करवाया है। शहर में आस्था के उमड़ते जनसैलाब को देख अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिनों पर दशहरा चल समारोह का आयोजन किया जाता है और इस तरह यह चल समारोह लगभग 3 दिनों तक चलता है। लोगों की आस्था और भक्ति को ध्यान में रख प्रशासनिक तौर पर कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं। मातृशक्ति की भक्ति का यह पर्व 9 दिन बड़े उत्साह पूर्वक श्रद्धा भाव से शहर के कई क्षेत्रों में रामलीला के मंचन के साथ 10वें दिन रावण दहन, शस्त्र पूजन और उसके बाद बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बच्चों द्वारा शेर की पोशाक पहन शेर नृत्य किया जाता है। इसी के साथ घोड़ी नृत्य या कहें तो दुलदुल घोड़ी नृत्य, जिसे महाकौशल क्षेत्र की पहचान माना जाता है। इसके अलावा घोड़ियां भी नृत्य करती नजर आती हैं।
और फिर ये पर्व हजारों संख्या में भक्तों की भीड़ के साथ चल समारोह के बाद देवी विसर्जन पर समाप्त होता है। शहर के कुछ मुख्य दशहरा चल समारोह, प्रमुख दशहरा जुलूस जो कि 3 पत्ती से प्रारंभ होकर मालवीय चौक से हनुमान तालाब तक संपन्न होता है। रांझी कांचघर चल समारोह, गढ़ा तिलवारा चल समारोह, गोरखपुर चल समारोह, आधारताल चल समारोह आदि। और कुछ प्रमुख विसर्जन स्थल हैं जैसे भटोली कुंड ग्वारी घाट में, तिलवारा घाट कुंड, हनुमान तालाब, आधारताल तालाब आदि। वंदन अभिनंदन करते हैं। बोले दूसरी जाति और अपनी परंपरा का निर्वाह समिति द्वारा किया जा रहा है। मैं और पिताजी के